महिलाओं के बारे मनुस्मृति में जो घिनौनी बातें लिखी हैं, क्या आप इन्हें जानते हैं? विचित्र बात यह है कि आज भी कई लोग इन्हें वापस प्रचलित करना चाहते हैं। मनुस्मृति, जो एक प्राचीन हिंदू धर्मशास्त्र है, उसे धर्म सूत्र माना जाता है, जो सामाजिक व्यवस्था, कर्तव्य और आचार संहिता को लेकर कई बातें कहता। जानिए ये श्लोक महिलाओं के बारे में क्या कहते हैं। मनुस्मृति 9:2 का कहना है कि स्त्रियों को कभी भी स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। मनुस्मृति 547 स्त्री स्वतंत्रता की अधिकारी नहीं होती। यह श्लोक स्त्री को जीवन भर पर निर्भर रहने की बात कहता है। मनुस्मृति 9:3 बाल्यावस्था में स्त्री की रक्षा उसके पिता करते हैं, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र करते हैं। स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं हो सकती। मनुस्मृति 9:18 वेद, स्मृति, पुराणों आदि में स्त्रियों और शूद्रों का निषेध किया गया है। वहाँ वह धर्म शाश्वत नहीं है। यहाँ विरोध में स्त्री शूद्रों का स्थान नहीं है का संकेत भी मिलता है। मनुस्मृति 555 हिस्सा स्वभावतः पापिनी, अर्थात स्त्रियां कभी शुद्ध नहीं होती, क्योंकि उनका स्वभाव ही पापपूर्ण होता है। यह स्त्री के चरित्र और नैतिकता पर सीधा आरोप है, जिससे उन्हें जन्मजात अपवित्र और अधम बताया गया है। मनुस्मृति 3:11 स्त्री को न तो विवाह से पहले स्वतंत्रता प्राप्त है, न विवाह के समय और न ही बाद में। केवल पति की आज्ञा का पालन करना ही उसका धर्म है। स्त्री की भूमिका को केवल आज्ञा पालन करने वाली मानते हुए उसे अपने जीवन के निर्णय से वंचित किया गया है। मनुस्मृति 8:28 जिस घर की स्त्रियां दुष्चरित्र हों, उस घर को शत्रु नष्ट कर देते हैं और पूरा कुल कलंकित हो जाता है। पूरे परिवार की प्रतिष्ठा को स्त्री के चरित्र से जोड़ दिया गया है। यह एक गहरा पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण है। मनुस्मृति 9:14 स्त्रियां अगर दुष्चरित्र होती हैं तो पूरा कुल अपमानित होता है। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों पर चारित्रिक नियंत्रण की अधिक कठोरता या असमानता दर्शाता है। मनुस्मृति 9:22 न शक्या स्त्री को स्वतंत्र छोड़कर कभी भी सुरक्षा या नियंत्रण में नहीं रखा जा सकता। स्त्री को अविवेकी और सुरक्षा के लिए अनुपयुक्त बताकर हमेशा पुरुष के अधीन रखने की बात कही गई है। मनुस्मृति 2:213 कि कोई पुरुष किसी धर्महीन स्त्री से विवाह करता है तो वह अशुभ लोकों को प्राप्त होता है और स्वर्ग नहीं जाता। इन श्लोकों से स्पष्ट होता है कि मनुस्मृति में स्त्री को स्वतंत्र अस्तित्व का अधिकार नहीं, पुरुष पर पूर्ण निर्भरता, चरित्र पर संदेह और कठोर सामाजिक नियंत्रण, शारीरिक और नैतिक रूप से हीन समझा गया है। उपरोक्त श्लोकों का उपयोग स्त्री स्वतंत्रता और समान अधिकारों के विरोध में ऐतिहासिक रूप से किया गया है। कई विद्वानों और सामाजिक सुधारकों ने इन श्लोकों की आलोचना की है, जैसे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, जिन्होंने मनुस्मृति की प्रतियां सार्वजनिक रूप से जलाई थीं। तो एक स्त्री और एक जिम्मेदार पुरुष मनुस्मृति की इन बातों को आज की तारीख में सपोर्ट करेंगे? मुझे नहीं लगता। कालानुरूप बदलाव और सुधारना होना जरूरी है, ना कि पुरानी गलत मान्यताओं को वापस लाके समाज को पिछड़ा करें। आपकी राय कमेंट्स में जरूर लिखना।